ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशो मां जानतं जासि गर्भधं गण गणपतये नमो नमः। दर्शन कीजिए सूर्य देव के। ओम सूर्याय नमः। और मंगलवार है तो हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। साथ ही कल हमने जन्माष्टमी मनाई, भगवान कृष्ण के झूले में विराजे हुए हैं, उनके दर्शन कीजिए। ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मंगलवार है और भाद्रपद का माह है। तो देखिए, भाद्रपद में भगवान गणेश और भगवान कृष्ण, इनका पूजा का विधान है। मैं कंटिन्यूसली बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भगवान गणेश से बुध सुधरेंगे, केतु सुधरेंगे, और कृष्ण जी से चंद्रमा, शुक्र और शनि सुधरेंगे। अब दूसरी बात आज मंगलवार है, भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान है। तो हनुमान जी की पूजा में विशेष क्या है? विशेष ये है कि हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हनुमान जी, भैरव जी और दुर्गा जी, दीज थ्री गॉड एंड गॉडेसेस आर इंस्टेंट हेल्पर्स। तो ये है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसमें कि 40 श्लोक्स हैं। स्तोत्र समझ लो, श्लोक समझ लो, स्टेंजा समझ लो। उसमें जैसे आपको आज की डेट में मैं बताता हूँ कि मेन जो है ना, आजकल क्या चल रहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आपको किसी भी तरह का संकट हो, आपको हेल्थ की तरह का संकट हो, धन की तरफ, जॉब की तरफ, शादी की तरफ, दिस इज ओवरऑल, कि कहीं भी आपको संकट हो, व्हाट दिस स्टेंजा रीएश्योर्स, व्हाट दिस स्टेंजा मीन, all difficulties and pain vanishes for those who remember the mighty and brave Hanuman, who is an instant helper. और इसका क्या है? This stanza is a reassurance to the devotees that by remembering Hanuman they can overcome challenges and sufferings in their life. ये बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा ये भी बता दूंगा आपको, हनुमान जी मंगल ग्रह को कंट्रोल करते हैं, और मंगल ग्रह अभी आज ही चेंज हुए हैं, मिथुन राशि में प्रवेश हुए हैं। तो ये जो तीन, पहले तो जल तत्व की राशियां हैं, जैसे कर्क, उनके ये 12th हाउस में आए हैं, हाउस ऑफ लॉसेज में। उनको उपाय करने की ज़रूरत है मंगल ग्रह के। जो उपाय की बात करें, वो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने मंगल और रोग नाम से एक वीडियो अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने विस्तृत रूप से क्या क्या उपाय मंगल को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, ठीक करने के लिए करने चाहिए, वो आप वहाँ जाके देखिए। बीच में ये ज्योत, जो कपूर की आरती, दोनों के दर्शन करते रहिए, अपने को संपूर्ण और सफल करते रहिए। तो मैं कह रहा था जल तत्व की राशियाँ, तो कर्क की बात हो गई, 12th हाउस में आए मंगल। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के ये 8th हाउस में आए हैं, जो सबसे कमज़ोर हाउस माना जाता है। उनको निश्चित रूप से सारे उपाय करने हैं मंगल के इस ड्यूरेशन में। उनको जाप पूजा भी करवाना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। अभी मंगल जो है, दोहरी अवधि, दोहरा प्रभाव। एक है जो अभी आज बदले हैं, ये मिथुन राशि में आए हैं और यहाँ रहेंगे 20th of अक्टूबर तक। उसके बाद में ये आगे चले जाएंगे, बट ये वापस मिथुन राशि में लौट आएंगे 21 जनवरी में 2025 में, और वापस ये आगे बढ़ेंगे कर्क राशि में, वो होगा 3 अप्रैल में। तो दिस टाइम मार्स विल बी इन दिस जोडियक जेमिनी फॉर 2 times, 26th of August to 20th of October, 21st of January to 3rd April 2025। तो तीसरी जो जल तत्व की राशि है वो है मीन।
उनके ये 4th हाउस में आएंगे। और इसी के बीच में एक और राशि है जो कि ये है कि मकर राशि, उनके ये 6th हाउस में आएंगे। तो 6th हाउस में मंगल वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, बट हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों को उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही उन लोगों को तो उपाय हमेशा जीवन भर करना चाहिए जिनके कि मंगल अगर कर्क राशि में फिगर 4 पे प्लेस्ड है, जन्म कुंडली में जन्म के समय जो कुंडली बनी, और दूसरा जिनके भी मंगल मंगलिक वाली पोजीशन में 1st, 4th, 7th, 8th और 12th, और उसके साथ ही जिनके 6th हाउस में मंगल हो, इतने सारे घरों में अगर मंगल आपके जन्म कुंडली के अंदर है तो आपको निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन मंगल के उपाय करने चाहिए। और बराबर हनुमान जी की उपासना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो करते रहिए। वैसे भी वो इंस्टेंट हेल्पर है। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः।